चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम शेयर बाजार में आसानी से पैसा कमाने वाले उस बड़े से भ्रम को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। ये असल में नए निवेशकों के लिए एक सर्वाइवल गाइड है जो बताएगा कि मार्केट में शुरुआती और महंगी गलतियों से कैसे बचा जाए और सबसे जरूरी बात, बाजार में टिके कैसे रहा जाए। तो आज की इस चर्चा को 5 अहम हिस्सों में बांटा गया है। पहला है माइनस सम रियलिटी, फिर रातों रात अमीर बनने का भ्रम, किस्मत के ऊपर रणनीति, जीवन भर चलने वाली वित्तीय यात्रा और आखिर में बेहद दिलचस्प लैम्बोर्गिनी नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, माइनस सम रियलिटी। यहां हम ट्रेडिंग की असली सच्चाई और उसके पीछे के गणित को थोड़ा गहराई से समझेंगे। देखिए, अक्सर लोग मान लेते हैं कि बाजार बस एक जीरो सम गेम है, मतलब एक ऐसी जगह जहां अगर किसी को फायदा हो रहा है तो किसी और को ठीक उतना ही नुकसान हो रहा होगा। बिल्कुल एक सिक्के को उछालने जैसा, हेड आया तो एक की जीत और टेल आया तो दूसरे की पक्की हार। लेकिन रुकिए, असल कहानी थोड़ी अलग है। ट्रेडिंग कोई जीरो सम गेम नहीं है, बल्कि ये असल में एक माइनस सम गेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रेड का नतीजा आने से पहले ही टैक्स, ब्रोकरेज और बाकी चार्जेस कैपिटल का एक हिस्सा खा चुके होते हैं। मतलब ये एक ऐसा खेल है जो हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट से ही शुरू होता है। और सबसे अहम बात, जरा सोचिए कि यहां मुकाबला किन से है। सामना किसी आम इंसान से नहीं हो रहा है। सामने बाजार के दिग्गज बैठे हैं, बेहद चालाक ट्रेडर्स, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और वो सुपरफास्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम जिनके पास करोड़ों का कैपिटल है। इन दिग्गजों के सामने टिकने का इकलौता तरीका है कड़ा अनुशासन। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जल्दी अमीर बनने का भ्रम। ये वो मनोवैज्ञानिक जाल है जो अक्सर नए लोगों को सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। शुरुआत में ये देखना बहुत आम है कि एक नया निवेशक बाजार में बहुत छोटी सी पूंजी लेकर उतरता है, मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपए। लेकिन उम्मीदें होती हैं रातों रात करोड़ों छापने की। ये जो छोटी सी पूंजी और पहाड़ जैसे लक्ष्य के बीच का अंतर है ना, यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक असंतुलन पैदा करता है। कड़वा सच तो ये है कि बड़ा पैसा बनाने के लिए बड़े पैसे की ही जरूरत होती है। होता क्या है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में दिखने वाले वो बड़े बड़े और तेज रिटर्न एक खतरनाक भ्रम पैदा कर देते हैं। लोग ये भूल ही जाते हैं कि उस बड़े मुनाफे के पीछे एक बहुत बड़ा शुरुआती कैपिटल और सालों का अनुभव लगा हुआ है। भाग 3, किस्मत के ऊपर रणनीति। यहां हम समझेंगे कि बाजार में जुए वाली मानसिकता लंबे समय में क्यों फेल हो जाती है। अब यहां एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या सिर्फ किस्मत के भरोसे बाजार में लंबी पारी खेली जा सकती है? क्या भाग्य के सहारे कोई स्थायी संपत्ति बना सकता है? खैर, इसका जवाब काफी साफ और कठोर है। किस्मत शायद 2 या 3 बार जीत दिला दे, तुक्का लग जाए, लेकिन अंत में एक ठोस रणनीति के बिना पूरी पूंजी का डूबना बिल्कुल तय है। किस्मत से कुछ ट्रेड जीते जा सकते हैं, लेकिन उससे पूरा वित्तीय करियर नहीं बनाया जा सकता। और यही बाजार का एक बहुत ही डार्क सच सामने आता है। सच ये है कि मार्केट की भूख उन नए और बिना तैयारी वाले ट्रेडर्स से मिटती है जो इसे कसीनो समझकर आते हैं। बाजार इन्हीं फ्रेश लूजर्स पर जिंदा रहता है। बिना ज्ञान के पैसा लगाने वालों की पूंजी बड़े ही आराम से अनुभवी खिलाड़ियों की जेब में चली जाती है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, एक जीवन भर की वित्तीय यात्रा। चलिए सफलता की टाइमलाइन को थोड़े अलग नजरिए से देखते हैं। ये आंकड़े देखिए, ये काफी डराने वाले हैं। लगभग 25 से 30% लोग भारी नुकसान उठाने के बाद बाजार को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जल्दबाजी में होते हैं और बिना कुछ सीखे अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा देते हैं। मतलब खेल शुरू होने से पहले ही खत्म। तो उस 25% वाले डरावने आंकड़े से बचने का तरीका क्या है? जल्दबाजी को पूरी तरह से खत्म करना होगा। बाजार को पैसे छापने की मशीन मानना बंद करना होगा। इसे एक कभी ना खत्म होने वाली सीखने की प्रक्रिया मानना होगा। मार्केट में टिके रहने का बस यही एक रास्ता है। और अब पहुंचते हैं अपने 5वें और अंतिम भाग पर, लैम्बोर्गिनी नियम। सीखते समय कैपिटल को सुरक्षित कैसे रखा जाए। शुरुआत करते समय सबसे बेहतरीन बचाव का तरीका यही है कि कुल वित्तीय क्षमता का सिर्फ 10% ही बाजार में डाला जाए। जी हाँ, सिर्फ 10%। ये छोटा सा हिस्सा ये तय करेगा कि शुरुआती दौर में जब गलतियां होंगी, और यकीन मानिए वो होंगी, तब भी कोई पूरी तरह बर्बाद नहीं होगा और खेल में बना रहेगा। इसे एक बड़ी ही मजेदार तुलना से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई गाड़ी चलाना सीधे एक करोड़ों की लैम्बोर्गिनी में सीखेगा? बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी खरोंच भी भारी पड़ जाएगी।
सीखने के लिए तो लोग मारुति 800 जैसी साधारण गाड़ी ही चुनते हैं, ताकि अगर छोटी मोटी टक्कर हो भी जाए तो नुकसान बर्दाश्त किया जा सके। बिल्कुल यही सुरक्षित तरीका बाजार पर भी लागू होता है। महारत हासिल करने का फॉर्मूला एकदम साफ है। सबसे पहले एक छोटे अकाउंट पर ट्रेनिंग कीजिए, जो कि मारुति 800 चलाने जैसा है। बाजार के उतार चढ़ाव को समझिए और जब पक्का भरोसा हो जाए कि अब अनुभव मिल गया है, बस तभी अपनी लैम्बोर्गिनी बाहर निकालिए, यानी अपना बड़ा कैपिटल बाजार में लाइए। तो आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है, जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। क्या अगला ट्रेड ज्ञान में किया गया एक निवेश होगा, या बस कसीनो के रुले भील का एक और घुमाव? इस लंबी वित्तीय यात्रा में बस इतना याद रखना है कि बाजार में सिर्फ टिके रहना ही जीत की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है।